पिछले वर्ष सीबीएसई में ये प्रश्न आ गया था, हाल ही में पढ़ी गई किसी खेल की पुस्तक की समीक्षा कीजिए। तो इस तरह से किसी भी तरह की पुस्तक की समीक्षा आ जाता है। तो हमें ये जानना है कि पुस्तक समीक्षा लिखते समय क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए और किस तरह से पुस्तक समीक्षा लिखी जानी चाहिए। ये पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछा गया था 3 अंक में पूछा गया था। अगर कुछ खास चीजों को हम लोग जान लें तो ये 3 अंक मुफ्त के हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रजत कुमार। आइए जानते हैं कि किसी पुस्तक की समीक्षा कैसे लिखते हैं या समीक्षा कैसे करते हैं। पुस्तक समीक्षा क्या है? किसी पुस्तक को पढ़ने के पश्चात पाठकों को पुस्तक के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देना कि पुस्तक कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, उसके गुण या दोषों के बारे में बताना, यही पुस्तक समीक्षा है। पुस्तक समीक्षा क्यों लिखी जाती है? पुस्तक के बारे में पाठकों को सामान्य जानकारी मिल जाए, पुस्तक के विषय वस्तु से पाठकों को परिचित करा दिया जाए, यानी उसके अंतर्गत क्या लिखा गया है, विषय वस्तु का विश्लेषण करना, विषय वस्तु का मूल्यांकन करना और पाठकों को यह बताना कि पुस्तक पठनीय है अथवा नहीं। इसमें से सभी उद्देश्य हो सकते हैं या इसमें से कुछ उद्देश्य हो सकते हैं पुस्तक समीक्षा के। पुस्तक समीक्षा का विभाजन: परिचयात्मक समीक्षा, सामान्य परिचय अगर किसी पुस्तक के बारे में दिया जाए। विश्लेषणात्मक समीक्षा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि गंभीर चिंतन उसमें होगा, उसके एक एक पक्ष के बारे में समीक्षक बताएगा। और मूल्यांकन समीक्षा, कितनी अच्छी अथवा बुरी वह पुस्तक है या किसी अन्य पुस्तक से तुलना कर दिया जाए, इस तरह की समीक्षा मूल्यांकन समीक्षा के अंतर्गत आएगी। ये अंश सबसे महत्वपूर्ण है कि पुस्तक समीक्षा का क्या प्रारूप होना चाहिए, यानी एक ड्राफ्ट क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए अगर आप समीक्षा लिख रहे हैं तो। पुस्तक समीक्षा का प्रारूप इस प्रकार है। सबसे पहले क्या होगा? पुस्तक का नाम, फिर रचनाकार का नाम, फिर पुस्तक का प्रकाशन किसके ओर से हुआ है ये, ISBN नंबर, पुस्तक की कीमत, पुस्तक के बारे में आप लिखेंगे। और यही वाला हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है कि पुस्तक के बारे में क्या क्या चीजें आप बता रहे हैं, और सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है पुस्तक के बारे में। पुस्तक से मिली सीख अंत में 2 पंक्तियों में आपको लिख देना होता है। पुस्तक समीक्षा लिखें कैसे, इसी पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार हम लोग लिखने को लिख देते हैं लेकिन जानते नहीं कि किस तरह से पुस्तक समीक्षा लिखी जानी चाहिए। तो आइए जानते हैं। वाक्यों का प्रयोग संक्षिप्त होना चाहिए, यानी छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करें, बहुत बड़े वाक्य नहीं प्रयोग किए जाने चाहिए। सटीक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए। पुस्तक समीक्षा में पुस्तक की पूरी कहानी को प्रकट नहीं किया जाता है, संक्षेप में बस उन घटनाओं के बारे में बताया जाता है जो कहानी को या एक दिशा दे रहे हैं, या हो सकता है कहानी के अलावा भी जो कुछ हो तो उसके खास तत्वों के बारे में बता दिया जाना चाहिए, जिससे पाठक के मन में एक ये समझ आ जाए कि ये पुस्तक कैसी होगी। यह बताया जाना चाहिए कि पुस्तक में प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। जैसे यदि किसी कहानी की समीक्षा कर रहे हैं तो उसके कथानक अथवा विषय वस्तु अथवा पात्रों में जिसने भी आपको प्रभावित किया है उसके बारे में लिखिए। पुस्तक में दृश्य लेखन कैसे रहे ये भी बताना है। उदाहरण के लिए क्या रोमांटिक दृश्य थे या आनंददायी दृश्य थे या रहस्यपूर्ण दृश्य थे, ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी। यह भी बताना चाहिए कि उसके संवाद कैसे हैं, अगर कहानी लिख रहे हैं तो, यानी किसी कहानी की पुस्तक है उसकी समीक्षा लिख रहे हैं तो। भाषा शैली, लेखक की शैली कैसी है, भाषा कैसी प्रयोग की गई है, ये भी बताना है।
पुस्तक के नकारात्मक पक्ष अथवा जो बात आपको पसंद नहीं आई उसके बारे में भी पाठकों को ईमानदारी से बताया जाना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी से बताने का मतलब ये कि अपनी ओर से आप कुछ जोड़ेंगे नहीं। पुस्तक समीक्षा कैसे लिखें, इसी में समापन के बारे में जान लीजिए। पुस्तक समीक्षा के समापन में यह बताया जाना चाहिए कि पाठकों को किस प्रकार यह पुस्तक आकर्षित करेगी। इसमें पाठक वर्ग जिसे उद्देश्य बनाकर रचना की गई है उसका जिक्र अवश्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चों के लिए अगर लिखी गई हो या वयस्कों के लिए लिखी गई है या इसके अलावा और कोई पाठक वर्ग, कोई स्पोर्ट्स से संबंधित पुस्तक हो सकती है या विज्ञान से संबंधित पुस्तक हो सकती है या किसी अन्य क्षेत्र से हो, तो इसका भी जिक्र अवश्य करेंगे आप। मूल्यांकन ठीक वैसे ही होता है जैसे आपने फिल्मों की रेटिंग देखी है कि 4/5 या 9/10, इस तरह से आप मूल्यांकन कर दें जिससे पाठकों को ये निर्णय लेने में आसानी हो जाए कि ये पुस्तक आखिर में पढ़ी जानी चाहिए या नहीं। पुस्तक समीक्षा लिखी कैसे गई है, एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। उसको मैं पूरा पढ़ूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या है पुस्तक समीक्षा, और जो जो चीजें मैंने बताई उसके नजरिए से आप देखिएगा। यहाँ शिल्पा शर्मा ने एक पुस्तक समीक्षा लिखी हुई है। पुस्तक का नाम है जिंदगी की गुल्लक। ये पुस्तक है। चाहे तो चित्र है, अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से लिखना है तो चित्र का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर वास्तव में किसी अखबार में या ऐसे प्रकाशित करा रहे हैं तो वहां पर चित्र की आवश्यकता होगी। तो इस पुस्तक के बारे में लेखिका कौन है? मनीषा श्री। मूल्य 150 रुपए पेपर बैग। प्रकाशक के बारे में यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है। अब मैं इस पुस्तक समीक्षा को एक बार पढ़ देता हूँ। जिंदगी की गुल्लक, किस्से कविताओं के। जैसा कि इस किताब का नाम है, बिल्कुल उसी तरह इसे बनाया गया है। इसे कविता संग्रह कहना इसलिए उचित नहीं होगा कि इसमें कविताएं तो हैं पर वे अपनी कहानियों के साथ हैं। 21 कविताओं वाली इस किताब में मनीषा ने हर कविता के साथ कविता से भी बड़ा एक ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है जो उस कविता के जन्म लेने की कहानी है या फिर उस कविता में आए जज्बात की जमीन है। यह किताब किसी डायरी की तरह प्रतीत होती है जो आपको मनीषा के जीवन और उनकी सोच के भीतर झांकने का मौका देती है। इस लिहाज से पुस्तक का नाम सही प्रतीत होता है कि यह उनके अनुभवों की गुल्लक है। जीवन और उसके अनुभव से जुड़ी ये कविताएं और इनकी कहानी रुचिकर है, पर वे आपके दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती जाती हैं। ऐसा नहीं होता। हाँ, इस किताब को पढ़ते हुए आप अपनी जिंदगी के किसी बीते हुए लम्हे में जरूर पहुंच जाते हैं और उन्हें याद करने लगते हैं, जो पुस्तक को सार्थक बना देता है। पुस्तक की लेखिका ने खुद भी स्पष्ट किया है कि वे उनके अंदर की वह आवाज है जिसे उन्होंने अपनी डायरी में दबा रखा था। असमंजस, माँ और टुकड़े, इन 3 कविताओं के भाव अच्छे बन पड़े हैं। यह बात भी सच है कि कविता में कहानी और कहानी में कविता के रूप में यह एक अभिनव प्रयोग है। यदि आप एक नए प्रयोग के रूप में इस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे तो निराशा नहीं होगी। तो ये समीक्षा है। आप देखिए, बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, इतने में पूरी पुस्तक की समीक्षा कर दी गई है। तो आपको भी जब आप परीक्षा भवन में हो तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो जो तत्व मैंने बताया कि इन तत्वों का होना जरूरी है, वे सारे तत्व आप उसमें डाल दें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।